देखो ऐसे लग रहा है सड़क बनाएगा ये तो। देखो मैं ऐसे करूंगा। देखो ओहो देखो ये दवा ले लो। का है मोरनी का पंख। वाला मोरनी का पंख। वो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो जी सुबह का टाइम है, अभी लड्डू को मैं लेके गई हूँ वॉशरूम करवाने के लिए और चीकू को भी मैंने करवा दिया है, क्योंकि ना मैं इनको रात को भी करवा के सोती हूँ। जब भी मेरी बीच में आँख खोलते हैं ना तभी मैं इनको वॉशरूम लेके जाती हूँ, क्योंकि ना अभी इनके नीचे मैट वगैरह मैं नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैट वगैरह हम बिछा देते हैं ना तो और ज़्यादा गर्मी लगती है बच्चों को। तो इसलिए मैं बीच में उठ के इनको जो है वॉशरूम करवा देती हूँ। झाड़ू मैंने लगा ली है, डस्टिंग अच्छे से हो गई है और अभी लगा लेते हैं फटाफट से पोछा। और मैंने इसके अंदर ना थोड़ा सा आज शैम्पू मिलाया है। कभी मैं सरफ मिला लेती हूँ, कभी शैम्पू डाल लेती हूँ, कभी हार्पिक या फिर अगर लाइजोल रहता है तो वो डाल लेती हूँ। अगर दो कुछ भी नहीं रहता है ना तो मैं नमक तो ज़रूर डाल लेती हूँ। क्योंकि ना कई बार ऐसा रहता है कि नहीं रहती हैं चीज़ें। हाँ, शैम्पू और सर्फ तो रहता ही है, तो ज़रूर मिलाती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, चींटियों का भी रहता है और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा रहती है, बच्चों का है और बच्चे ना नंगे पैर ही घूमते रहते हैं। तो इसीलिए ना ये चीज़ें मिला लेते हैं ना तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और ख़ुद को भी मतलब सुकून मिलता है, संतुष्टि रहती है कि अच्छे से पोछा हो गया है हमारा। तो बस अभी यहाँ पे पोछा लगा लेती हूँ और यहाँ पे करने के बाद ना एक सफाई दिखती है अगर धूल मिट्टी रहती है ना यहाँ पे। और मेरे को ना यहाँ जो ये रैक रखा हुआ है ना बच्चों के भी, इसके ऊपर इतने सारे शूज़ वगैरह हैं जो कि छोटे हो गए हैं, आधे ख़राब भी हो गए हैं। तो मेरे को ये रैक भी साफ़ करना है। अगर आज टाइम लग गया तो मैं आज करूँगी, नहीं तो फिर मुझे कल ही करना रहेगा, क्योंकि बच्चों के आने से पहले ही मैं क्लीनिंग वगैरह करती हूँ जो भी मुझे एक्स्ट्रा काम रहते हैं। और अभी ना वो जो हैंड वॉश है ना वो ख़त्म हो गया ही ना, नहा के आई हूँ मैं, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी हो गई है ना कि झाड़ू पोछा लगाते हैं ना तो बस ऐसा लगता है फटाफट से नहा के आ जाऊँ। क्योंकि पहले ना मैं आटा वगैरह गूंद के चली जाती थी, लेकिन आज है ना मैं नहा के आई हूँ सीधा। उसके बाद मैंने आटा गूंद लिया है और आज मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए प्याज का पराठा। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही ट्राई करने की कोशिश करती हूँ कि नया ही बच्चों को खिलाऊं। तो छोटे छोटे ही पराठे मैं दूंगी, क्योंकि ना मैंने लड्डू के लिए बड़ा थोड़ा सा बना देती हूँ ना नॉर्मल साइज़ का ही, तो अब भी ना उसको ऐसा लगता है कि मम्मा छोटा बनाना मेरे लिए। तो आज मैंने बिल्कुल ही छोटे छोटे बनाए हैं, पूरी की साइज़ के दोनों के लिए। चीकू के लिए तो हाफ़ ही डालूँगी, और क्योंकि उसको तो हाफ़ भी नहीं खाना रहता है, बच्चे ऐसा ही खाते हैं। बस कुछ एक्स्ट्रा डाल देती हूँ मैं इनके में, बिस्किट वगैरह, फ्रूट वगैरह, कुछ भी जो भी मेरे पास रहता है, और बस मैं बच्चों को दे देती हूँ। क्योंकि फिर आने के बाद है ना इनको मैं खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना कितना ही हम मतलब फ़ोर्स कर लें कि खा के आना है, लेकिन बच्चा वही करता है जो उसका मन करता है। खाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस ले आता है। और बस अभी पराठे सीख गए हैं और जाती हूँ फटाफट से अंदर, क्योंकि इनकी शर्ट है ना जो, वो भी मुझे प्रेस करनी है। मैं सुबह ही प्रेस करती हूँ, क्योंकि शाम को या फिर रात को ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता इन चीज़ें करने का, बस मैं कपड़े ही फोल्ड कर पाती हूँ। तो बस अभी मैं सुबह के टाइम ही इनको जो है डेली प्रेस करती हूँ, क्योंकि डेली ही धुलती हैं तो डेली हो जाती है। हाँ, पतली पतली शर्ट है बिल्कुल ही, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना। कई बार ना यूनिफॉर्म मोटी उस कपड़े में भी आ जाती है, लेकिन ये पतली है तो इसका ठीक है कि गर्मी नहीं लगेगी बच्चों को। तो बस अभी ना बच्चे दोनों सोए हुए हैं, तो इनको प्रेस करने के बाद सारी जो यूनिफॉर्म है इनकी एक जगह पे रख के तब मैं इनको लेके जाऊंगी बारी बारी से नहला के। जब ज़्यादा लेट हो जाती हूँ ना तो मैं दोनों को इकट्ठा ही नहला देती हूँ, और थोड़ा सा टाइम रहता है ना तो फिर बस मैं एक एक करके ही लेके जाती हूँ इनको। हो गई थी अब प्रेस भी, तो बस अभी लड्डू को उठा देती हूँ पहले, क्योंकि लड्डू को उठाना इतना मुश्किल नहीं रहता है मेरे लिए, और चीकू को उठाना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो दोनों बच्चों को कर दिया है मैंने रेडी। उनका है मोरनी का पंख। वो मोरनी का नहीं है, पिजन का है। आगे हाथ में लेके दादा में अपने हाथ ही चढ़ जाएगी। जो डांस करेगा, नाचे रे मोर। चलो मैं भागो, आओ जल्दी। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल में, और इनके जाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। अभी ना किचन के जो बर्तन वगैरह वो भी मुझे साफ़ करने हैं, किचन भी क्लीन करना है, लेकिन पहले मैं रूम में आ गई हूँ।
तो रूम को पहले क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपने बाकी के काम करेंगे। क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ना बस ये रहता है कि मुझे इस टाइम तक ये काम करना ही रहता है। मैं ना हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ कि 10 बजे तक मुझे ये करना है क्लीनिंग वगैरह का काम, और जो भी मुझे एक्स्ट्रा काम करने हैं वो मैं एडिटिंग के बाद ही करती हूँ। मेरे जो भी मुझे टाइम मिलता है, 1 घंटा मिले या 2 घंटा मिले, तो उसमें मैं वो निपटाती हूँ। तो ऐसे करके मेरे सारे काम हो जाते हैं। और आप भी करके देखिएगा कि टाइम के अकॉर्डिंग चलोगे ना कि ये इतने बजे तक ये वाला काम करना है, इतने बजे तक ये करना है, तो काम है ना अच्छे से हो भी जाते हैं और सारे काम हो जाते हैं, मतलब पेंडिंग नहीं रहते हैं। और जितना भी एक दिन का काम रहता है ना वो सारा उसी दिन जो है मैं कर लेती हूँ। नहीं तो फिर नेक्स्ट डे अगर हम करते हैं ना तो फिर बोझ भी पड़ता है और काम का बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ना साथ के साथ मतलब दिन के मैं काम करती चलती हूँ। तो बस बेड पे जो भी कपड़े थे ना, चादर वगैरह थी जो रात को ओढ़ के सुलाती हूँ बच्चों को, मतलब ओढ़ते तो नहीं है, रखनी पड़ती हैं, वो मैंने फ़ोल्ड करके रख दी हैं। जो गंदे कपड़े थे ना इनके, वो मैंने निकाल के मशीन टोकरी में रख दिया, मशीन लगानी है मुझे। और जो ठीक कपड़े थे वो मैंने अलमीरा में रख दिए हैं। अभी यहाँ भी मैंने कपड़ा लगा दिया है। डेली ही मैं डस्टिंग तो ज़रूर ही करती हूँ बेड वगैरह की, क्योंकि डेली करते रहते ना तो ज़्यादा जो है नहीं धूल मिट्टी जमती है और थोड़े ही टाइम में जो है डस्टिंग हो जाती है। मतलब 5 मिनट 10 मिनट ही लगते हैं हर जगह कपड़ा लगाने में। तो बस देखिए रूम मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है, एकदम से चमक गया है। तो बस रूम को अभी ना बंद कर देती हूँ और अभी लगा लेते हैं मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो अभी मैं मशीन लगा दूंगी ना तो बच्चों के आने से पहले ये धुल जाएंगी, तो मैं इनको सुखाने डाल दूंगी। तो बस जो भी बचे हैं ना वो बच्चों के आने के बाद डालूंगी, क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म आज मैं मशीन में ही डाल दूंगी। अगर मैं कपड़े पहले धो लेती हूँ तो फिर मैं हाथ से ही जो है धो के डालती हूँ कपड़ों को, उनके जो यूनिफॉर्म रहती है। और बस अभी ना ये मशीन लगा के और फिर मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि ना मैं टाइम रख लेती हूँ कि 10 बजे तक तो मुझे जो है क्लीनिंग का काम करना ही है, किसी भी कीमत पे करना है। मतलब मैं कंटिन्यू ही काम करती रहती हूँ। फिर उसके बाद जो है 11 बजे मैं और कुछ काम अपना फिक्स कर लेती हूँ कि ये काम मुझे उतने बजे तक करना है। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग काम करोगे ना तो काम जल्दी हो जाएंगे। तो अभी ना सारे मैं सर्फ का कपड़ा लगा लेती हूँ जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं वही, और उसके बाद जो है अपने थोड़े बहुत जो बर्तन है वो कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी नहीं है तो फिर इतने खास बर्तन है नहीं। क्योंकि रात को भी मैं धो के सोती हूँ तो 2-4 बर्तन ही होते हैं, जो भी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ और बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ, उन्हीं के बर्तन रहते हैं। तो मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना अभी मैं एडिटिंग करने बैठूँगी तो मुझे 1 से 1.5 घंटा आराम से लगेगा। उसके बाद जो काम बचेगा ना वो मैं बाद में करूँगी। तो बस ये ऐसे चलता है मेरा दिन का रूटीन हमेशा, क्योंकि बच्चों के साथ हमेशा अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो ही काम हो पाएंगे, नहीं तो फिर बच्चों में ही उलझे रह जाते हैं। फिर ना तो खुद के लिए टाइम मिलता है और ना ही काम पूरे हो पाते हैं। तो यहाँ की भी क्लीनिंग हो गई है, क्योंकि ना फटाफट से हो जाती है अगर हम डेली ही मतलब क्लीन करते रहते हैं हर चीज़ को। और अभी ना मैं पानी लेके आऊँगी नीचे से जाके, इसलिए ना ये जो कैंपर है ना इसको भी मैं धो लेती हूँ। इसका नंबर ही नहीं आता धुलने का, क्योंकि मैं पानी लेने चली जाती हूँ तो फिर बस ये भर जाता है और फिर मैं भूल जाती हूँ। तो आज मैंने इसको भी धुल लिया है। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम। तो जी शाम का हो गया है कम से कम 6 बजे का टाइम है। तो बस बर्तन मैं साफ़ कर लेती हूँ। आज दोपहर को ना मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे, क्योंकि ना आज है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे ना सिर में कभी पेन स्टार्ट हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है और थकान फील हो रही है। तो इसलिए मैंने जो है दोपहर को बर्तन साफ़ नहीं किए थे। तो बस अभी जो भी बर्तन थे, टिफ़िन वगैरह थे, जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं। और बस अभी ना मुझे ना मक्खन निकालना है मलाई का, क्योंकि घी ख़त्म हो गया है मेरा। तो बस अभी निकाल लेते हैं, जल्दी बन जाता है ना, तो फिर इसमें टाइम नहीं लगता है। और आटा मैंने गूंद के रख लिया है, एक साइड से मैंने दूध भी बॉईल करके रख लिया है। तो सारे काम हो गए हैं, बस रोटी सेकनी है वो बाद में सेक लूँगी। पहले मक्खन निकाल लेते हैं। और इसको ना मैं कल ही बनाऊंगी, क्योंकि आज तो मैं मक्खन बना के रख दूंगी, नहीं तो फिर मुझे ना पूरी रात को ये बाहर ही रखना पड़ेगा। तो मैं इसको कल ही जो है बनाऊंगी, घी बनने के लिए रखूंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मक्खन बना लेते हैं और फिर बच्चों को खाना वगैरह खिलाऊंगी। फिर इनका होमवर्क भी करवाना है मुझे। तो मैं खाना ले आई हूँ, दाल है, राइस है और मीठा है, सैलेड है। तो बस अभी बच्चों का मुंह बना हुआ है, क्योंकि इनको खेल के आना था। तो मैं बोल रही थी कि पहले खाना खा के और फिर जाना है होमवर्क वगैरह करके, क्योंकि अगर मैं जैसा रूटीन रखूँगी ना इनका वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए इनका थोड़ा सा मुंह बन गया है। तो मेरा बेटा मन नहीं कर रहा आज फोल्ड करने का, इसीलिए मत परेशान करो। अब तो 11 बज गए, अब तो सो जाओ। कपड़े ले लेके घूम रहे हैं पागलों की तरह। लड्डू में लड्डू ये कपड़े प्लीज बेटा, रिक्वेस्ट है। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना,
नहीं तो मम्मा फोल्ड करती ना डेली। रख दो बेटा, निकाल दो, गर्मी में क्यों परेशान हो रहे हो तुम। और इसको देखो क्या कर रखा है इसने पापा की। मम्मा मैं पापा की चट्टी पहन रखी है। क्या कर रखा है? पापा की चट्टी डोरी निकाल रहा है ना, मम्मा डोरी निकाल रहा है ना तो पापा की चट्टी पहन रहा है। तुम गंदे बच्चे हो। ओ गंदे, मैं सोची इतनी अच्छी टी शर्ट कौन सी ले आया। इतनी सुंदर टी शर्ट बना ली इसने तो इसकी। कैसा लग रहा है मम्मा? मेरे को कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कोई और है। कौन है? चीकू लग रहा है। चीकू ये क्या कर रखा है? तभी मैं कपड़े नहीं छोड़ती बेटा बेड के ऊपर। आज मेरी तबीयत खराब है बेटा, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। क्या हाल मचा रखा तुमने। चीकू ने चट्टी पहन रखी है मैंने। निकाल दो बेटा, गर्मी हो रही है पहले ही। 11 बजे उठे हैं बताओ। मैं पापा हूँ। हो हो। ऐसे बोलते हैं पापा? कैसे बोलते हैं? हो हो। ऐसे बोलते हैं। मैं पापा की चट्टी। पापा पिट्टी बहुत करेंगे गंदे। रख दे बेटा, रखियो बाबू, मैंने लाइट ऑफ कर दूंगी बेटा, परेशान ना करो प्लीज। जाने दो, मैं जा रहे हैं। मेरे को अभी फोल्ड करने पड़ेंगे, मेरा मन नहीं कर रहा बेटा, मेरी थकान हो रही है बहुत ज्यादा। कल स्कूल भी जाना है बेटा, 11 बज रहे हैं। इसको ना ऐसे ही सुलाऊंगी आज मैं, ठीक है? ये कपड़े निकालने नहीं है बेटा। सॉक्स पहन के और ये चड्डी जो पहन रखे है ना तुमने पापा का, वो पहन के सोना है। और आपको भी यही पहन के सोना है ना? निकालने नहीं है कपड़े अब। देखो ऐसा लग रहा है सड़क बनाएगा ये तो। देखो मैं ऐसे करूँगा। देखो ओहो, देखो ये दवा ले लो। इसको देखो सड़क बनाने आ गया। देखो मम्मा। एक हीरो बन के खड़ा हो गया अभी रात के 11 बजे। तो बस इन बच्चों को खाना खिला दिया था मैंने, होमवर्क मैंने करवा दिया था। थोड़ी देर ये नीचे भी खेल के आ गए थे। लाइट मैंने ऑफ कर दी थी, लेकिन लड्डू को ना कपड़े दिख गए थे बेड के ऊपर, छोटे वाले के मैंने ढक के रखा था। फिर भी इसको दिख गए थे कि मम्मा मैं कर देती हूँ इनको फोल्ड। तो मैंने मना भी किया था कि बेटा आप रहने दो, मैं कल कर लूँगी। लेकिन यहाँ कपड़े लेने के बहाने जो है इनका ये काम स्टार्ट हुआ है 11 बजे। तो बस इसी वजह से मैं जो है कपड़े कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ। जहाँ मेरा मन भी ना हो ना और तबीयत भी ख़राब हो तो मुझे करने ही रहते हैं, और जिस दिन नहीं करती हूँ तो ये हाल होता है। तो करती हूँ इस व्लॉग को यहीं एंड। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स में ज़रूर बताना व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं कल एक